जन अदालत लगाकर किसी भी निर्णय को लेते हैं नक्सली। ये उनका पैटर्न है, ये उनका तरीका है। और जवान राकेश मनास को आप देख रहे हैं, बीच सभा में वो खड़े हुए हैं। चारों तरफ जो गांव के नक्सलियों से संबंध रखने वाले लोग हैं वे आसपास खड़े हुए हैं और इसके बीच में जवान राकेश मनास को आप देख पा रहे हैं। नक्सलियों ने जन अदालत लगाई, इसमें जो भी बातें हुई होगी इसके बाद उन्हें रिहा किया गया, सुपुर्द किया गया मध्यस्थों के। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं जम्मू में, परिवार के बीच में, परिजनों के साथ में। लेकिन जन अदालत की भी तस्वीरें देखें, ये भी देश की एक तस्वीर है। जन अदालत लगाकर जवान को बीच में खड़ा किया गया और नक्सलियों ने इसके बाद रिहा किया। देख रहे हैं आप, नक्सली हाथों से रस्सी खोल रहे हैं और जवान को रिहा कर रहे हैं। तो वर्दीधारी नक्सलियों ने रिहा किया और सुपुर्द कर दिया उन मध्यस्थों के जो सकुशल अब वापसी करा के ले आए हैं जवान की। जवान राकेश मनास आ चुके हैं, बीजापुर के बासागुड़ा थाने में इस वक्त मौजूद हैं। वहां उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। तो बासागुड़ा थाने पहुंच चुके जवान, लेकिन उसके पहले क्या बीती होगी और किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी ये आप साफ देख पा रहे हैं। जवानों ने डटकर मुकाबला किया था जब नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, एम्बुश लगाकर जहां अटैक किया था। और वहीं से ये जवान राकेश मनास मिसिंग थे। बाद में पता चला कि नक्सली ने अपने साथ ले गए। नक्सली ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था और सरकार से कहा था कि वे मध्यस्थों के नाम बताएं, उन्हीं के सुपुर्द करेंगे जवान को। 2 दिन बाद और एक प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र किया गया कि बिना मध्यस्थों के कोई वापसी संभव नहीं हो पाएगी जवान की। लेकिन जब मध्यस्थों के द्वारा, पुलिस के प्रयासों के द्वारा आखिरकार ये बात बन सकी, जन अदालत लगाई गई। ये देखें आप, जन अदालत की तस्वीरें। तनाव का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये नक्सलियों की जन अदालत है जिसमें जवान बीच में खड़े हैं और रस्सी खोलकर इनको रिहा किया और सुपुर्द कर दिया मध्यस्थों के। मध्यस्थ उनको लेकर आ चुके हैं, बासागुड़ा थाने पहुंच चुके हैं जवान राकेश्वर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर भी कहेंगे इस दौर की, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर तनाव था कि जवान कैसे और कब रिहा होंगे। तो जवान राकेश्वर को आप देख रहे हैं। हालांकि बेहद तनावपूर्ण ये 5 दिन परिवार के लिए रहे। जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन परिवार इस वक्त बेहद रिलैक्स या खुश महसूस कर रहे होंगे अपने आप को इन तस्वीरों को देखने के बाद। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जवान रिहा होने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, मीडिया का भी, और ये संदेश परिवार तक भी पहुंच चुका है। तस्वीरें भी जाहिर तौर पर परिवार देख चुका होगा। और एक तरफ वो बेहद तनावपूर्ण मोमेंट या स्थिति जहां बीच जनसभा में जवान खड़े हैं और जवान को रिहा करने से पहले जन अदालत लगाई नक्सलियों ने। वहां क्या और किस तरह की बातचीत हुई, ये सारी बातें जवान के द्वारा बताई जाएंगी। और इस वक्त उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। ये देखें आप, तस्वीरें देखें। जवान राकेश्वर को जन अदालत लगाकर बीच में खड़ा किया गया नक्सलियों के द्वारा। वर्दीधारी नक्सलियों ने उनकी रस्सियां खोली और उसके बाद उनको रिहा किया गया। धर्मपाल सैनी मध्यस्थ रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 4 मध्यस्थों के द्वारा यह मुमकिन हो पाया है। 4 मध्यस्थों की मदद से यह रिहाई संभव हो पाई है। और इन 4 मध्यस्थों में धर्मपाल सैनी और तेलम बोरैया। धर्मपाल सैनी, तेलम बोरैया, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और रुक्मणी एक्का, ये 4 मध्यस्थ आपको तस्वीरों में भी दिखाई पड़े। स्थानीय आदिवासी नेताओं की बातचीत के बाद में रिहाई संभव हो पाई। IBC 24 ने सबसे पहले आपको बताया था कि नेताओं की मध्यस्थता इसमें होगी। हालांकि काफी कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा गया, लेकिन 4 मध्यस्थ थे जिनके द्वारा यह रिहाई हो पाई। और इन्हीं 4 मध्यस्थों को सुपुर्द किया है नक्सलियों ने जवान राकेश्वर को। उसके पहले बाकायदा जन अदालत लगाई है। तनाव का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, इस विजुअल से लगा सकते हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक नक्सलियों की ये सभा दिखाई पड़ेगी, जिसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं और जवान के रिहाई को एक जन अदालत के बीच में किया गया।
क्या और किस तरह का संदेश नक्सली देना चाहते हैं या क्या वो बताना चाहते हैं, वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 4 मध्यस्थ हैं जिनके द्वारा ये रिहाई संभव हो पाई, और इन 4 मध्यस्थों के द्वारा ही इस रिहाई को मुमकिन करने के बाद अब वे वापस आ चुके हैं। रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे, रुक्मणी एक्का, धर्मपाल सैनी और तैलम बोरैया, ये 4 मध्यस्थ हैं जिनके द्वारा ये रिहाई संभव हो पाई है। जाहिर तौर पर परिवार और फोर्स भी इनका धन्यवाद दे रही होगी कि इनके द्वारा ये सकुशल रिहा हो पाए। आप इधर मिल जाइए, इधर मिल जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिटायर्ड शिक्षक रुद्र केरे और रुक्मणी एक्का, इनके माध्यम से ये रिहाई संभव हो पाई। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र केरे और रुक्मणी एक्का, ये 4 मध्यस्थ रहे जिनके द्वारा जवान राकेश्वर रिहा हो पाए। नक्सलियों तक गए और नक्सलियों ने सुपुर्द किया जवान राकेश्वर को इन्हीं 4 मध्यस्थों के। तो तस्वीर आप देखें, बेहद तनावपूर्ण स्थिति में बीच में जैसे जवान खड़े हुए हैं और चारों तरफ नक्सली जनसभा लगाकर बैठे हुए हैं और इन्हीं के बीच में जवान को खड़ा करके बाद में उन्हें रिहा किया गया। हालांकि बाकायदा कोबरा बटालियन के जवानों को या तमाम फोर्सेस के जवानों को इसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और पूरी तरह से अडिग निडरता से जवान इसमें खड़े दिखाई पड़े। स्थानीय आदिवासी नेताओं के द्वारा बातचीत का रास्ता उसी वक्त से तलाशा जाने लगा था। रिहाई के विकल्पों पर काम शुरू हो गया था जिस वक्त से जवान राकेश्वर मिसिंग थे, मुठभेड़ वाले दिन से ही। तो एसपी के द्वारा यह बताया गया कि उसी दिन से प्रयास चल रहे थे और इसमें कामयाबी मिली जब 4 मध्यस्थों के द्वारा ये रिहाई मुमकिन हो पाई। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, रुद्र केरे और रुक्मणी एक्का, इनके द्वारा ये रिहाई संभव हो पाई है। कुछ ही देर पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें 4 मध्यस्थों के बीच में जवान राकेश्वर दिखाई पड़ रहे थे उनके साथ में। तो आप देखें, आदिवासी नेताओं के बातचीत से ये रास्ता निकला है और 4 मध्यस्थों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और इन 4 मध्यस्थों के द्वारा इनकी रिहाई संभव हो पाई है। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, जो 4 मध्यस्थ थे, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और सुखमती, इनके द्वारा ये रिहाई संभव हो पाई। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और सुखमती, इनके द्वारा मध्यस्थता की गई और इन्हीं 4 को नक्सलियों ने जवान को सौंपा है। जवान सकुशल रिहा होकर बीजापुर के बासागुड़ा थाने पहुंच चुके हैं और अभी उनका डॉक्टर्स परीक्षण कर रहे हैं। स्थिति हालांकि शुरुआती तौर पर सामान्य देखी और बताई गई है, लेकिन समझा जा सकता है कि लगातार किस तनाव का और किन हालातों का सामना जवान ने भी किया होगा। बीजापुर के मुरतुंडा के सरपंच हैं सुखमती, जिन्होंने मध्यस्थता की। स्थानीय आदिवासी नेताओं ने बातचीत का रास्ता बीच में निकाला। रिटायर्ड शिक्षक हैं रुद्र करे। तो 4 मध्यस्थों के द्वारा यह रिहाई संभव हो पाई है। IBC 24 ने बताया था आज आपको कि इन्हीं आदिवासी नेताओं के द्वारा ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा। वार्तालाप के द्वारा रिहाई संभव हो पाएगी। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, राकेश्वर साहब आप इधर मिल जाइए, इधर मिल जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में स्थानीय आदिवासी नेताओं का पूरा प्रयास रहा कि जिसके बाद ये रिहाई संभव हो सकी है। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, रुद्र करे और सुखमती अक्का, इनने मध्यस्थता की और इसके बाद ही ये रिहाई संभव हो सकी है। तो जवान सकुशल रिहा हो चुके हैं। 4 बजे रिहाई की गई। इसके बाद तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में जवान को लेकर बीजापुर के बासागुड़ा थाने लाया गया और अभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहाँ किया जा रहा है।
टीम डॉक्टर्स की पहले से मौजूद थी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद थे। इसके पहले आप देखें कि कैसे नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर जवान को सबके सामने रिहा किया और सुपुर्द किया जो मध्यस्थ गए थे उनके साथ। अब सही बनेगा। ये लीजिए, आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं अंदर की, जहां से जवान को रिहा किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं IBC 24 पर। IBC 24 ने आपको सबसे पहले बताया था कि स्थानीय नेताओं के द्वारा ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी और 4 मध्यस्थ थे स्थानीय स्तर पर जो काम करते थे इस इलाके में जाकर। धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, राकेश्वर साहब आप इधर रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और सुखमती हक्का। बीजापुर के मुरतुंडा की सरपंच हैं सुखमती हक्का। तो स्थानीय स्तर पर कैसे रिहाई हो पाई, देखें आप, ये अंदर की तस्वीरें आप देखें, जन अदालत की तस्वीरें देख रहे हैं आप। रस्सियों से बंधे हुए थे जवान राकेश्वर और उनको जन अदालत में बीच में खड़ा करके रिहा किया सबके सामने, अपनी जन अदालत के बीच में। और मध्यस्थों को भी आप देख पा रहे हैं, मध्यस्थों के सुपुर्द किया है। लेकिन इसके पहले बाकायदा जन अदालत लगाई गई और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं। स्थानीय आदिवासी नेताओं ने जब बातचीत की, इसके बाद ये रिहाई मुमकिन हो पाई। कोबरा बटालियन के जवान, उनको रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था और नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर सबके बीच में उनको रिहा किया है। अपनी जन अदालत के बीच खड़ा करके रिहा किया और सुपुर्द किया मध्यस्थों के नाम भी आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक है रुद्र करे, सुखमती हक्का, बीजापुर के मुरतुंडा की सरपंच हैं सुखमती हक्का। तो 4 मध्यस्थ गए थे और नक्सलियों का जो गढ़ है वहां, ये जो उनका तरीका होता है, जन अदालत लगाकर सजा का भी ऐलान करते हैं, रिहाई का ऐलान भी उसी जन अदालत में किया है। जन अदालत से जुड़ी खबरें हम आपको कई दफा दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें जन अदालत की, जहां जवान राकेश्वर को बीच में खड़ा किया गया, रस्सियों से बंधे हुए थे जवान, और फिर उसके बाद उनको वहां छोड़ा गया, रिहा किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस जनसभा की, नक्सलियों की जनसभा की, जिसके बीच में जवान राकेश्वर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और अब उनकी रिहाई हो चुकी है, बासागुड़ा थाने वो पहुंच चुके हैं। और धर्मपाल सैनी जो मध्यस्थ रहे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो इस वक्त IBC 24 पर फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। धर्मपाल सैनी जी, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, एक बहुत बड़ा जो तनाव था सबका कि जवान कब और कैसे रिहा होंगे, कैसे मुमकिन हो पाया? धर्मपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं कैसे रिहाई मुमकिन हो पाई? हाँ, हम लोग यहाँ से अच्छा पक्का रास्ते पार करके जहाँ आखिरी गाँव तक वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर काफी इंतजार करना पड़ा। जो गवर्नर समाज के चलाने जी है और जो उपाध्यक्ष राष्ट्रपति हक्का जी है, उन्होंने अच्छा बुनियादी काम किया और जवान को वहाँ छोड़ दिया। जो उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता के बाद ही छोड़ेंगे, तो जैसे मध्यस्थता का उनको भरोसा हो गया कि मध्यस्थ लोग यहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने जवान छोड़ दिया। दोपहर का खाना भी हम लोग खिलाया वहाँ पर, उन्होंने शाकाहारी दोनों तरह खाना था, खाना भी खाया हम लोगों ने। काफी अच्छे जनता इकट्ठी हुई थी और बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण वातावरण था। जवान छोड़ा है। धर्मपाल जी, लेकिन जो वातावरण हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में नक्सलियों की जन अदालत का, वो बड़ा ही तनावपूर्ण लग रहा है। वहां क्या हुआ, आप बता सकते हैं? आज तो तनाव पर जरूर रहा होगा, लेकिन हाँ, शुरू में
करीब करीब 2.5-3 बजे तक तो आप थोड़ा बहुत रहा हमारा में, लेकिन ये जो बात कही गई है उनकी तरफ से कि हम मध्यस्थता की बात छोड़ दें, उसका उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से निर्वाह किया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या शर्त है और क्या मकसद है मध्यस्थों को बुलाने का? क्या कोई शर्तें रही? जी, क्या कोई शर्तें नक्सलियों ने रखी हैं आपके सामने? कोई बात कही, आपके द्वारा कोई संदेश दिया? नहीं, कोई बहुत ज्यादा बात किसी ने नहीं की। बस खाली उनका एक ही आग्रह था कि उनको घर भेजा जाए और घर के साथ में हमको उनका फोटो चाहिए, उनको घर भेजा जाना चाहिए और घर में हम उनके साथ में फोटो देखना चाहते हैं, वो उनका आग्रह। आप भी इस जन अदालत में दिखाई पड़ रहे हैं, हमको जो विजुअल्स आए, कितनी देर तक ये जन अदालत चली, इसमें क्या कहा क्या जा रहा था? क्या आपके द्वारा कोई संदेश बाहर तक पहुंचाना चाहते थे नक्सली? नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं थी, खाली ये थी कि मध्यस्थता होगी छोड़ देंगे और वो उसको कायम रहे। मध्यस्थों को बुलाने का मकसद आपको उन्होंने बताया या समझाया? क्यों चाहते थे कि मध्यस्थी? मध्यस्थ लोगों को ही सौंपेंगे और किसी को नहीं सौंपेंगे, लिखाने के नाम। तो कोई बातचीत उसको निभाया। उसमें हम लोगों को मन में कभी ये नहीं आया कि ये नहीं होगा। बाकी हम लोगों को जो सारा वहाँ का वातावरण था, उससे ये विश्वास हम लोग यहाँ से लेके ही गए थे और वो विश्वास बिल्कुल सकारात्मक रूप से पूरा हुआ। धर्मपाल जी, जो 5 दिन वातावरण भी था और नहीं था, और जब वहाँ चर्चा हुई तो जनता ने भी कहा है, और वहाँ जो लोग बैठे थे, काफी भीड़ गाँव के लोग थे, काफी दूर दूर के लोग, 12-15 मिनट से कुछ लोग तो 20 किलोमीटर से आए थे, अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने 1.25 बड़ी भीड़ थी और उन लोगों ने भी स्वीकार किया छोड़ने का, तो हम भी छोड़ दिया। तो ये जो बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, सब नक्सली थे या आसपास के गांव के लोग थे? उसमें कहा क्या जा रहा था सभा में, क्या बताना चाह रहे थे? धर्मपाल जी, तो संपर्क हमारा कट गया। धर्मपाल सैनी को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि नक्सलियों ने जो कहा था उसी को निभाना चाहते थे कि वो केवल और केवल मध्यस्थों के ही सुपुर्द करेंगे। जो जवान हैं उन्हें एक जन अदालत लगाई गई, हालांकि उस जन अदालत में अच्छा वातावरण, बेहतर वातावरण बताने की कोशिश की मध्यस्थ ने, और मध्यस्थों की मौजूदगी में ही जवान को रिहा करेंगे। जो नक्सलियों ने कहा था उसको निभा दिया, उसको पूरा कर दिया। इस बात से संतुष्ट नजर आए हैं मध्यस्थ। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद था या कोई शर्त क्या उन्होंने रखी? जवाब में ये बताया गया कि कोई शर्त नक्सलियों ने इसकी नहीं रखी, बस वो चाहते थे कि मध्यस्थों के ही सुपुर्द करें जवान को, और वो करके उन्होंने जन अदालत के बीच में दिखाया। तो 4 मध्यस्थ गए थे, धर्मपाल सैनी, तैलम बोरैया, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और सुखमती हक्का। इनमें से धर्मपाल सैनी से हमने बात की और उनका यह कहना है कि जो नक्सली कह रहे थे कि वो केवल मध्यस्थों की सुपुर्द करेंगे, इसीलिए उन्होंने मध्यस्थता की प्रयास किया और सभा लेकर सबके बीच में सुपुर्द कर दिया। अच्छा वातावरण था, अच्छा व्यवहार किया, ये मध्यस्थ बताते हैं। तो जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बीजापुर के मुरतुंडा की सरपंच सुखमती अक्का, रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे और साथ में जवान जो आप बीच में खड़े हुए देख पा रहे हैं, जिनको एक तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक जनसभा, और इसमें इन्हीं चारों के सुपुर्द किया है जवान को। और बासागुड़ा थाने पहुंच चुके हैं जवान राकेश और मनास। ये सबसे राहत की खबर है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शाम को 4 बजे के आसपास रिहा किया है। वहां से लेकर बासागुड़ा थाने तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम के 6-6:15 बजे, और इसके बाद अब बासागुड़ा थाने में जवान सकुशल पहुंच चुके हैं। परिवार को इस बात की खबर लग चुकी है। परिवार ने
जश्न मनाना, खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। बेहद तनावपूर्ण ये 5 दिन रहे जब तक जवान राकेश